हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इतना ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि रात के 12 बज गए थे और हम लोग ऐसे ही बालकनी में बैठे थे। तो मतलब लाइट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गया था समझ ही नहीं आया, और लाइट मतलब पूरी तरीके से जा चुकी थी और इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा। और मेरा तो वैसे भी फ्रैक्चर था, तो प्लास्टर भी चढ़ा था, मुझे तो चलने में भी दिक्कत हो रही थी। पर फिर दीदी ने चेयर डाल दी और बस ऐसे ही फिर हम बाहर से हमने एक वीडियो शूट किया था, जो मैंने आपको दिखाया था कि हम बाहर बैठे हैं और मैंने दीदी के साथ में ही वो वीडियो शूट किया था नाइट का, कि रात हो चुकी थी क्योंकि सभी लोग जग रहे थे और सब लोग अपनी अपनी बालकनी में अपनी छत पर बैठे हुए थे। तो गाइस, इतना ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा, और इतनी अधिक गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी गर्मी थी कि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और खाना आना भी हमारे यहाँ बस दाल चावल ही बन गया था, क्योंकि खाना कौन बनाता, क्योंकि दिन में इन्वर्टर वगैरह जो था वो बिल्कुल बैठ चुका था और लाइट वगैरह बिल्कुल आ नहीं रही थी। और एकदम से रात होते होते ये लगा लाइट आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लाइट नहीं आई। और जब लाइट नहीं आई है तब दिक्कतें का सामना करना पड़ा। और मैंने क्या, बल्कि सभी लोगों ने किया, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से दिक्कत हो रही थी, इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। और सब लोग इतना ज़्यादा दिक्कत उठा रहे थे, सबको लग रहा था कि क्या करें। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और लाइट जो थी उसका कहीं पे भी कोई अता पता नहीं था कि वो आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, उसका कुछ भी पता नहीं था। लाइट ने इतना ज़्यादा सब लोगों को परेशान किया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लाइट पता है सुबह आई है, चार शायद नहीं, लाइट सुबह 6 बजे लाइट आई है। सुबह 6 बजे जब लाइट आई है तब समर वगैरह चल रही है, पानी वगैरह का भी इंतज़ाम हुआ है, पानी वगैरह की भी दिक्कत होती अगर लाइट नहीं आती, क्योंकि समर चली थी तो पानी यानी सब भर चुका था, टंकी वगैरह भरी हुई थी, तो इतना हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लाइट के बिना गर्मी में पंखे वगैरह भी चलना बंद हो गए थे, सब बिल्कुल एकदम से। आपने को मैंने दिखाया था कि हमारे यहाँ लाइट भी नहीं जल रही थी, इतना अंधेरा था, सामने से अगर कोई निकल भी जाए ना तो वो भी नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा अंधेरा हो गया, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत हम लोगों ने सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और फिर मेरे तो ना पैर में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं इतनी देर चेयर पे नहीं बैठ सकती थी और बालकनी में कुछ डाल भी नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मतलब कि सिर्फ चेयर डाल सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, 2-3 चेयर पड़ सकती हैं, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ हम वहाँ पे कुछ फोल्डिंग वगैरह डाल लें, या वो सब ठीक नहीं लगता है। तो वो मैंने डाली भी नहीं थी और उसमें इतना वो भी नहीं था। तो आपको मैं बताऊं तो मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ है, इतना ज़्यादा दिक्कत हुई है मेरे पैर में, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मेरा पैर ना सूज गया था, मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे पैर ऐसे रखे रखे, मतलब अरे कोई सीमा होती है वेट करने की। मैंने बहुत देर, और रूम में तो बिल्कुल हम बैठ ही नहीं रखते थे, रूम में तो वो हालत थी कि हम लोग बैठ भी नहीं रखते थे। हम सभी लोग, मम्मी दी और मैं, सभी बाहर ही बालकनी में ही थे। और हमारे जो वहाँ पे रेंट पे लोग रहते हैं वो लोग भी सारे बालकनी में आ गए थे, और ये सामने वाले घर के सभी लोग, मतलब सब बाहर ही आ गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा मौसम। जब लाइट आई है गाइस तब मैं दिन में सोई हूँ, तो आज मेरा फेस देखिए, मेरी आंखों में कितनी नींद भरी हुई है और मैं अभी सो के उठी हूँ। तो फिर मैं सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग बना दूँ, आपको बताऊँ कि लाइट का क्या सिस्टम रहा, कितना परेशान हुए, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो गाइस दिखाती हूँ आपको अपना पैर कि मेरा पैर कैसा हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा बैठना पड़ा मुझे, और बैठने की वजह से मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई और मेरा पैर भी काफ़ी दर्द हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
गाइस तो ये देखिए हमारे पैर में मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ है ना, ये यहाँ पे जो ये जगह है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था यहाँ पे इस जगह कि अब पैर जो मूवमेंट करने लगा था मेरा, जो काफ़ी मूवमेंट लग रहा था कि अब मेरा पैर वर्क करने लगा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा था और मुझे भी लग रहा था कि मैं अपने पैरों को ऐसे वैसे कर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि न और ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था कि मैं बेड से नहीं उठूँ, मैं बेड पर ही रहूँ। और मैं बेड से नहीं भी उठती हूँ, सिर्फ अपने कुछ ब्रश वगैरह करना है वो, और बस नहाने के लिए कब उठना, और बस यही सारी चीज़ों के लिए मैं उठती हूँ। लेकिन मैं किचन में और बाहर तो मैं बिल्कुल जाया ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप बैठिएगा नहीं ज़्यादा देर और ना ही आप ज़्यादा चलिए फिरिएगा। तो मेरा वही हाल हो गया कि मैं इतने दिन तक अपने आप को नहीं चली हूँ, बहुत ज़्यादा बेड पर रहकर अपने पिलो पे अपना पैर रखकर ही मैं बैठती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पिलो पे पैर रखने के लिए बोला था, मैं पिलो पे ही पैर रखती हूँ। तो मेरा जो पैर है ना, आज वो ज़्यादा देखिए, ये जो मेरा जो प्लास्टर ये आप देखना, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा चटक सा रहा है। तो ये पता नहीं कल तक नहीं था शायद, और ये मेरा आज ही मुझे लग रहा है ये मेरा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे पैर में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। शायद ये स्वेलिंग हुई है उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि अंदर दिक्कत हुई है ना, तो हो सकता है बाहर कुछ प्रॉब्लम ऐसे पैर प्लास्टर होने लगा है, क्या हुआ है। क्योंकि पसीना भी काफ़ी आ रहा था मुझे, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी कि मेरा पैर पसीने से भीग रहा था, और मैं बराबर कंटिन्यू अपने पैर पे पंखा किए जा रही थी, जिससे कि क्योंकि इसमें ना जब पसीना आता है तो इसमें खुजली जलन, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ अंदर से काट रही हो, मतलब जैसे चींटी काट रही हो, कोई चीज़ अंदर से रिंग रही है, मतलब अजीब अजीब सा फील होता है। मैं आपको कैसी कैसी फीलिंग बताऊंगी, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि इस पैर में मेरे अजीब अजीब सा महसूस होता है मुझे। और मैं ये मम्मी से कहूँ, मम्मी ऐसा लग रहा है मेरे पैर के अंदर कुछ चल रहा है, मम्मी पैर के अंदर कुछ रिंगन सी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर के अंदर कुछ है, मतलब ऐसा मुझे बार बार यहाँ पर महसूस हो रहा था इस जगह पर कि कुछ चल रहा है, और कहीं यहाँ पे लगे कहीं वहाँ पे लगे, मतलब ऐसे ही लगता जा रहा था। और मैं मम्मी से कहूँ कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं बोली कोई बात नहीं। फिर मम्मी मेरे पैर पे पंखा कर रही थी, दीदी भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। रात कैसे कटी है ये तो भगवान ही जानता है कि रात कैसे कटी है। इतनी दिन गर्मी में निकल गया, रात भी निकल गई, लेकिन चलो फाइनली लाइट आ ही गई है। तो लाइट सुबह आ गई थी 6 बजे, और अब काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है। तो दीदी ने तो आराम कर भी नहीं पाया था, दीदी को तो स्कूल भी जाना था, तो दीदी तो वही सुबह ही जल्दी 4 बजे ही अपना उठ जाती हैं, काम वगैरह करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दीदी तो हमारी चली गई थी, और मैं और मम्मी सो गए थे, लाइट आ गई थी। तो अब मैं उठी हूँ, तो मुझे लगा कि चलो अब भाई कोई वीडियोस वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो तो मतलब बना देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं रहता है कब आए कब चली जाए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं उठ गई थी 11 बजे, और 11 बजे उठ के मैंने फिर वीडियो बनाया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभिलाषा ब्लॉग के साथ बने रहिए। और गाइस हाँ, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, आप लोग सपोर्ट किया करिए, और लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और कमेंट भी कर दिया करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दिया करिए, कम से कम मेरी कोई नई वीडियोस आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा ना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करिए हमारा चैनल। तो मिल, बाय बाय।